Hello learners, welcome again in MG Coaching Institute. Today's my topic is present continuous tense practice sentences. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बेसिक डिटेल्स जो उसकी थी उसके स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ों को सीखा था और साथ ही उसके कुछ सेंटेंसेज का एक्सरसाइज भी किया था। जैसे एक एक स्टेप सीखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, उनका स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रांसलेशन भी सीखा था विद स्ट्रक्चर के साथ एक एक स्टेप हमने सीखा था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कुछ टाइम भी डिस्कस होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज हैव, उसके बाद आपको हमने कई हेल्पिंग वर्ब बताया था, ऑलरेडी हो गया, लेटली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, इन सब चीज़ों का कई चीज़ें आएंगी। उसके बाद V3 आपका आएगा, फिर अदर वर्ड जो भी आपका होना है वो होगा। तो कुछ बेसिक डिटेल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लेंगे और उस पर हम एक बार डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। एक्चुअल में टेंस का मतलब यह है कि हम वर्ब के बारे में स्टडी करते हैं। वर्ब यानी एक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं और एक्शन के एग्जैक्ट टाइम के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन सा टाइम है और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। उसके बाद वर्ब का एग्जैक्ट एक्शन बताता है कि काम हो रहा है, काम हो चुका है, या काम के होने ना होने का अनिश्चितता प्रकट करता हो, या कुछ कार्य पूरा हो गया और कुछ अभी भी जारी है। उस क्रम में हम इसके कुछ प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसमें क्या होता है, इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन समाप्त होता है। अच्छा, समाप्त होने का मतलब क्या है, वो प्रेजेंट से जुड़ करके समाप्त होता है। जैसे हम सेंटेंस ले लें, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है, तो लिखने का काम तो हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया होगा, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ये काम हमने समाप्त कर दिया है। अब मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिख दिया है या लिखा है, तो वर्तमान समय से संबंधित होकर कोई कार्य समाप्त हो जाए, यानी इमीडिएट पास्ट में आपको ये चीज पता चले, जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है मतलब लिख दिया है, लेकिन इमीडिएट पास्ट में मतलब प्रेजेंट में ही वो इमीडिएट पास्ट होता है जो प्रेजेंट से आपके ठीक जुड़ा हुआ होता है, उसमें जाकर के कार्य को समाप्त कर दिया जाता है। तो वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, जो इमीडिएट पास्ट में। जितने भी सेंटेंस में देखिए, वह गाना पहले ही गा चुकी है, पहले ही का मतलब 2-4-6 साल पहले नहीं, 2-4-6 महीने पहले नहीं, 2-4-6 घंटे पहले नहीं। इमीडिएट पास्ट का मतलब उससे कहा गया कि चलो तुम गाना गा दो, उसने बताया कि, या दूसरे ने बताया कि वह गाना पहले ही गा चुकी है, तो कुछ टाइम पहले ही उसने गाना गा दिया है, तो गा चुकी है। तो ये आपका इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन फिनिश होता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज मैंने आपको अभी जैसे बताया कि मैंने आपको इस सेंटेंस के बारे में बताया, तो इमीडिएट पास्ट में मैंने आपको इस सेंटेंस के बारे में बताया है। मैंने आपके बीच में टेंस की डिस्कशन थोड़ी सी की, जैसे हमने बताया कि टेंस क्या है, वर्ब है, और वर्ब एग्जैक्ट एक एक्शन है, और एक्शन के टाइम के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो टेंस है। तो टेंस के बारे में मैंने बताया है, मतलब कुछ टाइम पहले बताया, इमीडिएट पास्ट में हमने इस चीज का जिक्र किया। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक चीज आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इमीडिएट पास्ट के किसी भी फिनिश्ड एक्शन के बारे में हमको बताता है। अच्छा, इसके हमने 6 सेंटेंसेस पढ़े थे। इसका अफर्मेटिव पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, इंटेरोगेटिव पढ़ा था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और उन दोनों के WH टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे, उनको पढ़ा था। तो कुछ 10 सेंटेंसेज आपके सामने है, इनको लेकर के आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल के लिए ये आपके एक्सरसाइज के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इनमें हम कुछ सेंटेंस उठाने वाले हैं। 2 सेंटेंसेस को उठा करके हम उनका 6 सेंटेंसेस किस तरीके से बनने हैं, स्टेप टू स्टेप, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। पहला सेंटेंस हम उठाने वाले हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा। अगर इसका सिंपल ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसलेशन देखिएगा इसका क्या बन सकता है। सब्जेक्ट हमको सबसे पहले रखना है, हमने रख दिया मैंने के लिए आई, मैंने या मैं तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा, या मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा, मैं तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा, तो आई हो गया। उसके बाद हैज हैव, आई के अकॉर्डिंग हैव लग जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल में काउंट होता है और हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, तो आई हैव। उसके बाद देखिए, अगर इसका कभी टाइम पीरियड का जो भाव हो गया है वो सेंटेंस में आ, जैसे वह गाना पहले ही गा चुकी है,
तो पहले ही के लिए ऑलरेडी यूज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमने इसको क्रॉस कर दिया कि इसको आप छोड़ देंगे। ही हैव, सॉरी आई हैव, उसके बाद V3 काम कौन सा हुआ है, लिखने का काम, लिखा है, इमीडिएट पास्ट में जो वर्ब हुआ है फिनिश, उसी के बारे में डिस्कस होना है। तो लिखा है आई हैव राइटन, आई हैव रिटन, ठीक ना। फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे हम क्या, तो अ लेटर, एक पत्र, आई हैव रिटन अ लेटर तुम्हारे लिए, फॉर यू, आई हैव राइटन अ लेटर फॉर यू। तो ये आपका जो सिंपल बना, ये आपका क्या बना, पहला वाला सेंटेंस बना अफर्मेटिव का सेंटेंस। इसी स्टेप में हमको नेगेटिव सीखना है, इंटेरोगेटिव सीखना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और स्टेप टू स्टेप जो भी जैसे रहेगा। तो दूसरा वाला हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमको इसी हैज हैव के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट डाल देना होता है। तो हम उसी स्टेप में चलेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, सब्जेक्ट के बाद हमको हैज हैव, आई के अकॉर्डिंग है भी लगना, अब जहाँ भी आई है हमको हैव रखते चलना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको नॉट लिखना है, और V3 में यानी वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना है। आई हैव नॉट राइटन अ लेटर फॉर यू। ध्यान दीजिएगा, उसमें आप लोगों ने देखा, इसको आई सब्जेक्ट को लिखा, फिर हैव लिखा, हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया, रिटर्न लिख दिया। रिटर्न के बाद देखिए इसी का चेंज प्लेस जो है चेंज हुआ है, हैव के बाद रिटर्न था, हैव के बाद नॉट आया, फिर रिटर्न है। लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद का जो मामला होता है, या आप कह सकते हो भी जो आता है मेन वर्ब आपका V3 के बाद का जितना मैटर, जितना भी वर्ड है, वो ज्यों का त्यों ही लिखना होता है। हम जो चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब में, अगर नेगेटिव वर्ड आता है तो नेगेटिव वर्ड में, जो भी इधर उधर करना होता है हम इन तीन ही वर्ड में इधर उधर करते हैं। V3 हमारा वही मेंटेन रहता है। अगर V3 में बहुत बदलाव होना हो, जिसे आपका अपर में वो इंडिफिनिट आता है, तो इंडिफिनिट में आप V5 यूज करते हो, वर्ब का SEIS ऐड करके जो यूज करना होता है। तो उसमें जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, वर्ब का SEIS हट जाता है, तो थोड़ा सा चेंज वर्ब में आता है। नहीं तो इसमें क्या है, इसमें आप V3 उठाओ, V3 के बाद सेम वर्ड्स एकदम एक, किसी को भी इधर उधर नहीं करना है, सेम ज्यों का त्यों लिख देना। ये आपके लिए एक यूनिक ट्रिक है, आप इसको केवल थोड़ा सा नोटिस करने की आवश्यकता है कि V3 हमारा जहां से आया उसको सेम ज्यों का त्यों जैसे पा रहे हैं वैसे लिखेंगे। हमारे सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब में और नेगेटिव वर्ड नॉट है, तो इन्हीं सब में सिर्फ चेंज करना है। जैसे अभी इसका हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तीसरा वाला जो हेल्पिंग वर्ब टाइप का बनेगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे हैव के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद अभी नेगेटिव तो यूज इंटरोगेटिव नेगेटिव बना नहीं रहे हैं, हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, हैव आई, उसके बाद V3 लिख देना है, रिटर्न, ठीक ना। उसके बाद देखिए सेम उसी तरीके से, अ लेटर फॉर यू, क्वेश्चन मार्क, हैव आई रिटन अ लेटर फॉर यू, सेम एकदम। ये जान लीजिए V3 जहां से स्टार्ट हुआ, जो कहते हैं हम उसको उस तरीके से लिखते चल रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वर्ड है, तो वो इन्हीं चीजों में हेर फेर करना है, हमको हेर बदल करना है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ देख लीजिएगा आप, अभी हमको क्वेश्चन वर्ड टाइप का बनाना है। हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो गया, जिसको हम एस भी बोलते हैं। आंसरिंग इसकी यस या नो में होती है। हैव आई रिटन अ लेटर फॉर यू, क्या मैंने आपके लिए एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर फॉर यू। तो इसमें आंसरिंग जो आएगी, अगर लिखा है तो हाँ, नहीं लिखा है तो नहीं। तो एस नो टाइप का इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी आंसरिंग जो होती है वो एस नो में होती है। अच्छा, WH टाइप का बनाना होगा, तो ठीक इसी के पहले देखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब टाइप का चाहे आपका इंट्रोगेटिव बनता है, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है, उसी के ठीक पहले हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं। पहले हम हिंदी के सेंटेंस को समझ लेंगे। ऐसा हम हिंदी में बना लेते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र कब लिखा है। कब आया है क्वेश्चन वर्ड, उसी को हम ले करके चलेंगे, व्हेन हैव आई रिटन अ लेटर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए या मैंने आपके लिए एक पत्र कब लिखा है, ठीक ना। तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, हमको जो इंट्रोगेटिव वर्ड मिलेगा उसी की इंग्लिश यूज करनी है, तो व्हेन हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद जो हमारा पांचवा बनेगा वो बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो भी हेल्पिंग वर्ब टाइप का। जिस तरीके से ये बना उसको भी हम एसनो टाइप्स का बोलते हैं। देखेंगे क्या करना है, देखिएगा उसी तरीके से हमको लिखना है। हम लिखेंगे हैव, सब्जेक्ट लिख देंगे आई के तुरंत बाद हमको डाल देना है नेगेटिव वर्ड नॉट, हैव आई नॉट, उसके बाद फिर V3,
सेम उसी तरीके से, रिटर्न अ लेटर फॉर यू, हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर फॉर यू। इसके बाद हमारा छठा बनेगा, छठवां वाला बनेगा, वो भी 6 सेंटेंस जो बनेगा हमारा वो भी WH टाइप का होगा। अब हमने इसमें व्हेन लिया था, इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र क्यों लिखा है, या सॉरी क्यों नहीं लिखा है। हम निगेटिव बना रहे हैं ना, तो निगेटिव लेकर के चलेंगे, क्यों नहीं लिखा है। हम क्वेश्चन वर्ड जो ले रहे हैं वो क्यों है, इंग्लिश इसकी होती है वाई, तो हम सबसे पहले लिख देंगे वाई। वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब फिर यूज करेंगे। देखिएगा इसमें हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हैव का हैव लिख दिया, आई रिटर्न अ लेटर फॉर यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई ले लिया, उसके बाद जो कहते हैं इसको लिख देंगे वाई। उसके बाद देखिए क्या करना होता है हमको, हेल्पिंग वर्ब लिखा हैव, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद आ जाएगा हमारा V3 स्टार्ट हो जाएगा, सेम उसी तरीके से रिटर्न अ लेटर फॉर यू। Why have I not written a letter for you? इस प्रकार से हमारे 6 सेंटेंसेस बन रहे हैं। आप देखेंगे इसमें अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा हमने, V3 रख दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड जो भी है उसको डाल दिया हमने, ऑब्जेक्ट भी अदर वर्ड में ही है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नेगेटिव में सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा हैज हैड, उसके तुरंत बाद नॉट रख दिया, फिर V3 अदर वर्ड आ गया। फिर हमको क्या करना था, हम इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप का बनाया, इसको पहले ले आए हैं, सब्जेक्ट के पहले हमने हैव रख दिया, हैव हैज जो भी आएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव आई, फिर V3 आ गया हमारा, ठीक उसी तरीके से, मतलब हमने इतना चेंज किया है। इसी प्रकार से नेगेटिव में चले गए, WH टाइप जोड़ दिया इसमें, क्वेश्चन वर्ड फिर हैव फिर आई, उसके बाद V3 से पूरा वैसे ही। फिर देखिएगा हमने नेगेटिव बनाया इसका इंट्रोगेटिव का, हैव फिर आई के बाद हमने नेगेटिव वर्ड नॉट डाला, फिर V3 वैसे स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन वर्ड में क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड डाल दिया, फिर हैव डाल दिया, आई डाल दिया, नॉट डाल दिया, फिर V3 जैसे का जैसा मिला था हमको उसे हमने लिख दिया। तो बदलाव हमारे सिर्फ नेगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, इन्हीं में आना है। क्वेश्चन वर्ड आना होगा तो आगे सामने ऐड हो जाएगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट, इन्हीं में केवल हमारा हेर बदल होना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको इतना 6 सेंटेंसेस बनने कैसे हैं, स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेंटेंसेस इसके हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे स्टेप टू स्टेप उसका कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना है। उसके बाद आप इसका सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे। सेल्फ एक्सरसाइज करने के बाद अगर कुछ डाउट आता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करेंगे थोड़ा, उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस हमने जो लिया है क्रम से ही लिया है। उसके बाद अच्छा इसको हमने इस तरीके से अरेंज ही किया है, वह गाना पहले ही गा चुकी है। जो टाइमिंग वाले वर्ड आते हैं हमने बताया था, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, फिर उसका टाइमिंग का वर्ड जो आ जाए आना हुआ आएगा, उसके बाद V3 फिर अदर वर्ड आपका। तो हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। पहला देखिएगा, वह गाना पहले ही गा चुकी है। वह गा चुकी है यानी कोई सिंगुलर है और सी हो गया इसके लिए, ठीक, वह के लिए सी हो गया, फेमिनिन जेंडर के लिए आपके, उसके बाद मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होता है। तो सी यूज किया, उसके बाद सी के अकॉर्डिंग हैज या हैव होगा। हम सिंगुलर देखते हैं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हैज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। आई को हमने प्लूरल में रखा था इसलिए हमने आई के साथ हैव यूज कर लिया, ठीक ना। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके यहाँ देखिए ही सॉरी सी है, सी के लिए हैज यूज होगा। रुचि वर्ड है, सब्जेक्ट है, इसके लिए भी हैज यूज होगा। माता जी हैज यूज होगा। तुमने यू जो है प्लूरल में काउंट होता है, यू के साथ हम हैव यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद उसने ही, इसके लिए भी हम हैज यूज करेंगे। मुझे तो आई यूज होगा, फिर हमारा हैव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आई हुआ, यहाँ पे हुआ है, हैज यूज होगा, आई के साथ हैव यूज होगा। आपने यू के अकॉर्डिंग फिर हम ये हैव यूज कर लेंगे। तो कुल मिला करके इन दोनों का अगर थोड़ा सा देखना चाहें हम, तो इसको हम इतना देख सकते हैं कि ही, सी, इट या कोई नेम आना है तो ये आपके क्या हैं, ये आपके सिंगुलर में काउंट हो जाएंगे। और प्लूरल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आई, वी, यू, दे, या जो प्लूरल वर्ड और हैं जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना,
इन चीजों को हम क्या करते हैं, इन सभी को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होता है। सी के साथ हमने हैज यूज किया, सी के साथ हैज यूज किया, सी हैज, उसके बाद पहले ही उसके लिए टाइमिंग वर्ड डाल दिया, सी हैज ऑलरेडी। ठीक, V3 रखना है, गा चुकी है, संग, सिंग सैंग संग, फिर क्या गा चुकी है, असंग, गाना। क्लियर, सी हैड ऑलरेडी संग असंग। नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद नॉट डालना है, सी हैज नॉट ऑलरेडी संग असंग। V3 हर जगह रहेगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, आप V3 ही लिखेंगे, सी हैज नॉट ऑलरेडी संग असंग। क्लियर। इसके बाद हमारा जो तीसरा बनना है, तीसरा हमारा बन जाएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, हैज रख दिया हमने, फिर सब्जेक्ट रख देंगे हैज सी, फिर इस टाइमिंग वर्ड को सामने रख देना है, हैज सी ऑलरेडी संग अ संग। क्लियर। देखिएगा हम जो V3 यूज करें, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप विशेष इसमें ध्यान देंगे, जो हमारा ये टाइमिंग वर्ड आया है, अब हम टाइमिंग वर्ड को साथ में ले लेंगे, यानी जो नॉट आता है या हेल्पिंग वर्ब हैज आता है, इसके पहले का जितना भी वर्ड होगा हम उसको उसी में हेर बदल करते हैं, उसी को इधर उधर करने का काम है। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी के बाद के वर्ड जो है हम ज्यों कहते हैं लिखते जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीजें जो टाइमिंग वाले वर्ड आएंगे आपके, वो ज्यों कहते हैं वैसे लिखते चले जाएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो गया। उसके बाद आपका WH टाइप का बन जाएगा, WH टाइप में हम बना दें, जैसे वह गाना पहले ही गा चुकी है, इसका WH टाइप बनाते हैं, वह गाना पहले ही कब गा चुकी है, या वह कब पहले ही गाना गा चुकी है ना। तो आपका ये कब से बनेगा, when, हैज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा सी, ऑलरेडी, फिर V3 आ जाएगा आपका संग अ संग, क्वेश्चन मार्क आपका। फिर पांचवा बनेगा आपका, जो पांचवा बनना है वो पांचवा आपका नेगेटिव का बन जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट डाल देना है, हैज सी नॉट ऑलरेडी संग अ संग। हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट डाल दिया, ऑलरेडी संग असंग, ये वर्ड हमारा ज्यों का त्यों लिखा जा रहा है। इन्हीं चीजों को हमको, ये जो ट्रिक है हमारे, जो यूनिक ट्रिक मिल रहे हैं, इन चीज को फोकस करके हमको चलना है। उसके बाद हम छठा बनाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड का बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड थोड़ा सा देखते हैं अलग बन जाता है कि नहीं। वह गाना पहले ही गा चुकी है, हम बनाएंगे वह गाना पहले ही क्यों नहीं गा चुकी है, ठीक ना। तो इसका क्यों का बन जाएगा वाई, वाई होता है, उसकी हिंदी होती है क्यों, ठीक ना। वाई के बाद हम लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट रख देंगे सी, फिर नॉट रख देंगे, फिर ऑलरेडी रखेंगे, फिर संग V3, फिर अ संग। क्लियर। ये आप ध्यान दे रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्वेश्चन वर्ड से क्या किया, इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले एक क्वेश्चन वर्ड लाके डाल दिया, इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले एक क्वेश्चन वर्ड लाके डाल दिया, और ज्यों का त्यों हम सेंटेंस को उसी तरीके से कॉपी कर दे रहे हैं। तो ये चीजें हमको जैसे चेक करनी हो, डाउट आ रही हैं, तो हम कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, तो ये चीजें हमको मिल जाएंगी यूनिक, कि हमको क्या करना है, इसमें आगे क्वेश्चन वर्ड ही हमको ऐड कर देना है, और इसके पहले का जो सेंटेंस हमको मिला, कहीं मिल गया है, हमने अपनी तरफ से सही सही ट्रांसलेट कर दिया, तो हमको इससे चेक करने के लिए भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जो कंटेंट है, जो इतना अच्छा स्टेप टू स्टेप, ये आपके लिए हमने रेलवे ट्रैक बना दिया है, सिर्फ इस पे आपको गाड़ी दौड़ानी है। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो आप गाड़ी दौड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। गाड़ी कितने भी स्पीड में आप लेके जाइए, आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली ट्रू ही बनना है, एकदम करेक्ट सेंटेंस मिलना है आपको, स्टेप टू स्टेप, इसमें कोई मिस्टेक नहीं मिलना है। बस केवल ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज होना है। V3 आपको उसी तरीके से यूज करना, थोड़ा सा ध्यान इसी पे देने योग्य है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज लगना है या हैव लगना है। बस इतनी सी बात ध्यान दे करके आप सभी सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे। सेंटेंसेस आपको हमें
प्रोवाइड करा दिया है। 10 सेंटेंसेस थे जिनमें 2 सेंटेंसेस का हमने एक्सरसाइज कराया, वो भी 6 सेंटेंसेस बनाया है। 8 सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज के लिए है और इनका आप 6 सेंटेंसेस बनाएंगे। 8 का जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 सेंटेंसेस, मतलब 48 एवरेज में 50 सेंटेंसेस मिल रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी भी टेंस के जब 50 सेंटेंसेस आप बना लोगे तो इतनी एक्सरसाइज के बाद आपको जनरल डाउट्स तो नहीं बनने हैं, डाउट आपके एकदम क्लियर ही हो जाने हैं। अच्छा, इन चीज़ों का जब बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद अगर आपके माइंड में किसी सेंटेंस को लेकर डाउट आती है या एक्सेप्शनल केस जो बनते हैं आपके, वो चीज़ें अगर सामने आती है तो उन अगर आप वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हो तो उन पर भी चर्चा किया जाएगा और स्टेप टू स्टेप उसको बताएंगे। लेकिन पहले हम बेसिक क्लास चला रहे हैं, हमने बताया हमारे क्लास जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक से फिर स्टेप टू स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, स्टेप टू स्टेप हम सीखते जाएंगे छोटे छोटे पड़ाव को, उसके बाद जा करके हम एडवांस लेवल पर आएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अभी हमको 10 मंजिले पे जाना है तो हमारा मीडियम है कि हम पहले सबसे ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, चाहे सीढ़ी के माध्यम से जाए चाहे लिफ्ट के माध्यम से जाएंगे, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। तो बेसिक हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बाद ही जो बेस है, बेस के बाद ही हम स्टेप टू स्टेप सीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते 10 मंजिले तक पहुंच सकते हैं या एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो हमको पहले बेसिक सीखना है, स्टेप टू स्टेप बेसिक सीखना, उसकी एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटेन, इतना ज़्यादा इसमें ट्रेंड बनाना है कि हमको बेसिक को लेकर के कोई डाउट ना हो। हम बार बार अपने लेक्चर में कहते हैं द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न, इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा सीखोगे। ये आपके लिए 8 सेंटेंसेज है, इनके बाद भी अगर आपको सेंटेंस मिलता है या सेंटेंस आप ढूंढते हो, बना लेते हो, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करो। आप कहीं डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को आप सेंड करो, हम उस पर डिस्कस करेंगे, हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। अगर किसी भी लाइन को लेकर के इसमें या आपके खुद के कोई सेंटेंस हो उसमें अगर आपको डाउट आता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कराएंगे, आपको पूरी मदद करेंगे उसके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटेंट में ऑलरेडी दम है तो थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल में भी दौड़ा दीजिए। गुरु दक्षिणा इतनी तो बनती ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।